बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम दर का सलाम। आपने देखा होगा कि खान साहब का जो ओहदा है पैटर्न इन चीफ, ये है क्या? यानी पूरी पार्टी जितनी भी है, खान साहब अब उनको खुद लीड करेंगे। चेयरमैन पीटीआई वो भी खान साहब के अंडर आ गया, यानी पूरी पार्टी। उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एक तो आप देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर बनते हैं। उसके बाद फिर जो खेल खेला जा रहा है, यानी गौर अयूब, अली मीन गंडापुर और दूसरे भी जितने लोग हैं पार्टी के, उसमें अली मोहम्मद खान या जो लोग भी, वो समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं। खान साहब को बाहर निकालने में अलीमा खान का साथ नहीं दे रहे, बुशरा बीबी अंदर है, किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, किसी किस्म का धरना नहीं दे रहे, किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। तो फिर खान साहब ने गौर अयूब और इन सब को पीछे करके उन्होंने बोला कि मुझे वो लोग चाहिए जो दलेर हैं, जुर्रतमंद हैं, जो इनका सामना करें, हक और सच के सामने खड़े हो। मुझे बुज़दिल लोग नहीं चाहिए। तो जिस पर फिर ये सारे खामोश हो जाते हैं और खान साहब फिर कहते हैं कि मैं खुद लीड करूंगा अंदर से बैठकर। उसकी वजह कि अभी खान साहब ने जो प्रोटेस्ट की कॉल देनी है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर देनी है, और ये खान साहब की आखिरी कॉल होगी, यानी ये एक इनकलाबी कॉल होगी। इन सबको भी पता है कि अगर खान को 1 घंटा भी बाहर निकाल लिया ना, तो जनाब इधर क्या शामत आ जाएगी। 1 घंटे में ही खान इनकलाब ले आता है। खान से डरते हैं, मुर्शद से ये खौफजदा है। इसलिए खान साहब ने ये जो ओहदा है खान साहब को दिया गया, अभी खान साहब खुद लीड कर रहे हैं। पहले भी आपको पता है कि पीटीआई की सरबराही, पीटीआई के सारे वोटर जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब को मानते हैं, किसी को वो नहीं मानते। और खान साहब ने जो पावर थी सारी वो ले ली। अब उधर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर है, इधर पैटर्न इन चीफ जो है अपना इमरान खान न्याजी हैं। मुकाबला अब कांटेदार है। अब उधर भी ओहदा ले लिया उन्होंने हुकूमत से, इधर भी खान साहब को ओहदा पार्टी सारी ने मिलकर दे दिया कि जनाब आप सारी कमांड खुद संभालें, आप नवाज शरीफ का मुकाबला खुद करें, आप इन सारे चोरों और डाकुओं का मुकाबला खुद करें। खान साहब के पास जैसे ही ये ओहदा जाता है, उसके बाद आप देख लें हुकूमत की दौड़ें, मरियम नवाज का चेहरा देख लें, नवाज शरीफ का देख लें, शहबाज शरीफ का देख लें। यानी ये बड़े परेशान हुए हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। हमने उनको कैदी नंबर 804 करके अडयाला जेल के अंदर बंद किया हुआ है, मगर खान साहब तो और बड़ा ओहदा इनके पास आ चुका है। तो अभी तो वो कहते हैं कि हम अगर गौर अयूब को बोलते हैं कि आपने जनाब बाहर आकर इस तरह की स्टेटमेंट देनी है, तो गौर अयूब के पास तो अब वो पावर ही नहीं रही। अब गौर अयूब को जाना पड़ेगा खान साहब के पास। खान साहब की इजाज़त के बगैर अगर पार्टी का कोई मेंबर भी किसी किस्म का अल्फाज गलत बयानी करता है तो खान साहब उसको उठाकर बाहर निकाल देंगे। जैसे कि आलिया हमजा ने, उसने भी खान साहब को बताया कि जनाब देखें आप कितने ज़्यादा हमारे MPAs, कितने ज़्यादा MNAs हैं, मगर जब भी हम प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं तो वो नहीं पहुंचते। तो आप उन सबको शोकाज नोटिस दे दें। ज़ाहिर अगर वो प्रोटेस्ट पर ही नहीं आते और मज़े ले रहे हैं तो फिर हमें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो खान साहब ने आलिया हमजा को पूरी अथॉरिटी दे दिया कि जनाब जो भी MP MNA अगर प्रोटेस्ट पर या अडयाला जेल के बाहर आपके बुलाने पर नहीं आता तो उनको उड़ा दें, ख़त्म कर दें। ज़िमनी इलेक्शन करवाकर उन लोगों को वो कहते हैं सामने लाएं जो जुर्रतमंद हैं, दलेर हैं, जो पार्टी के साथ खड़े हों, जो जुर्रतमंदी के साथ इन चोरों और डाकुओं का मुकाबला करें। खान साहब ने ये बड़ा सख्ती के साथ ऑर्डर दे दिया, जिस पर अभी पूरी पार्टी जितनी भी है जनाब आप देख सकते हैं इनकी तो अब टांगें कांप रही हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि जनाब ये खान ने इतना बड़ा दाव खेला है, इतना बड़ा यारकर मारा है। अब हुकूमत की भी बातें खुल गई हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी देख रही है कि जब अब जनाब खान का क्या करें। अब खान साहब जनाब गेम तो जीत चुके हैं, सबको पता है। बहुत बड़ा ओहदा खान साहब के पास आया और खान साहब अभी आपको पता है कि हर एक जो है ना वो देख रहा है कि खान साहब कब लास्ट कॉल देते हैं प्रोटेस्ट की, और हम सब कब पूरे पाकिस्तान में हम सब बाहर निकलेंगे और उसके बाद अडयाला जेल का वो कहते हैं घेराव करेंगे, उधर बैठकर धरना देंगे, इस्लामाबाद D चौक की तरफ बढ़ेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल होगी, इनकलाबी कॉल होगी, जो खान साहब की तरफ से, पैटर्न इन चीफ की तरफ से, मुर्शद की तरफ से अडयाला जेल के अंदर से दी जाएगी, जिसका पूरी कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी को बेताबी से जो है ना इंतजार है। अब सब डरे हुए हैं कि जनाब अब क्या करें। खान साहब के पास तो पहले से भी ज़्यादा पावर आ चुकी है। पहले तो हमने पार्टी के लोगों को बर्बरियत, जुल्म, डरा धमका कर कुछ को खरीद कर अपने साथ लगा लिया, मगर अब पावर सारी चली गई है खान साहब के पास। अब हम अगर किसी को किसी तरह भी अपनी पार्टी के साथ लगाते हैं तो खान साहब को तो उसको उसी वक्त अंदर से ही उठाकर किक आउट कर देंगे पार्टी से बाहर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का दाव खान साहब ने खेला है, जो मेरे पाकिस्तानियों
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खान साहब का ये जो दावा है ना, उनको जीत की तरफ लेकर जा रहा है। सब डरे हुए हैं, नवाज शरीफ भी डरा हुआ है, सब डरे हुए हैं। खान का खौफ इतना है, 1 घंटे के लिए भी खान को बाहर निकालने को तैयार नहीं है। इतना डरते हैं खान से कि जनाब अगर खान बाहर आ गया तो हमारा क्या बनेगा। इससे पहले भी आपको पता है कि जब भी मुज़ाकरात करीब पहुंचे तो मरियम नवाज जनाब भागती हुई जाती है जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास कि जनाब हमें बचा लें, हमने तो बड़ी मुश्किल से जनाब अंदर खान को डाला हुआ है, तो आप अगर खान को बाहर निकाल देंगे तो हमारी गेम तो खत्म होगी। तो ये चीज़ें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली भी यही बात करता है कि जनाब खान को आप अंदर ही रहने दें। अब खान के लिए प्रेशर तो आ रहा है, ट्रंप की तरफ से भी आ रहा है, सबकी तरफ से आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जनाब पूरे वर्ल्ड से आ रहा है कि खान को बाहर निकाले। खान की बेगुनाही है, सबके सामने है। वो कहते हैं कि हम यूएनओ की तरफ अब जाएंगे अगर आप खान को बाहर नहीं निकालेंगे। अब खान के लिए जंग जारी है मेरे पाकिस्तानियों। खान की आखिरी कॉल, उसके बाद धरना, जबरदस्त किस्म का पूरे मुल्क में एहतजाज, और उसके बाद आप देखें खान की रिहाई कैसे मुमकिन होती है। बहुत जल्द आपको ये जो खुशखबरी दी जाएगी कब और कैसे ये खान की रिहाई करते हैं।